हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आज का अपना इस क्लास का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखते हैं हम ये क्या होता है। सबसे पहले देखो, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है त्रिकोणमितीय, हिंदी में इसको क्या बोलता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो त्रिकोणमितीय मतलब ऐसी आकृतियों के बारे में हम इसमें बात करेंगे जिसमें कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। और ऐसी आकृतियों के बारे में आपको पता होगा जिसमें 3 कोण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। क्या बोलता है, त्रिभुज। और त्रिभुज में भी वो वाला त्रिभुज जिसका एक कोण यानी कि एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है वो बनाते हैं हम पहले। ये हो गया, इसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री का, ये वाला हो गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसमें 3 कोण हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सी आकृतियों के लिए निकलते हैं, समकोण त्रिभुज के लिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, है ना। तो इसमें एक कोण तो होता है 90 डिग्री का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और इनमें से कोई भी एक आप थीटा ले लेते हो, थीटा, ठीक है, थीटा को हम ऐसे बनाते हैं। और एक जब थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, या आप इसको नहीं भी लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, हमें बस ये दो कोण ही काम में लेने होते हैं, है ना। एक कोण 90 डिग्री का और दूसरा कोई भी एक कोण थीटा ले लो। थीटा हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। अब देखो थीटा का काम क्या होता है, थीटा का काम क्या होता है वो देखते हैं। थीटा होता है जो थीटा वाला जो एंगल लेते हैं ना, उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको हम दिखा देते हैं एल से, यानी कि इसकी लेंथ जो है उसको हम दिखा देते हैं एल से, ठीक है। और वो वाली भुजा जिस पर 90 डिग्री का कोण और थीटा कोण बना हुआ होता है उसको बोलते हैं हम आधार, है ना, आधार ये वाला, इसको हम बोल देते हैं, इसकी लेंथ को हम बोल देते हैं ए, है ना, और इसको बोलते क्या है, आधार, ठीक है। और ये जो त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और इसकी लेंथ को हम बोल देते हैं के, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्या होता है इसमें, एक बार फिर देख लेते हैं। एक कोण होता है 90 डिग्री का और बचे हुए दो कोणों में से एक कोण हम ले लेते हैं थीटा का, ठीक है। थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, या कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये 90 डिग्री से कम ही होगा, है ना, क्योंकि अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बचे हुए दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। जैसे ये वाला हमने एक 90 डिग्री ले लिया, तो अब जो दो कोण बचे हैं ये वाले और ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180। तो इन दोनों का योग 180 होगा, तो इसका मतलब ये होगा ना कि ये वाला कोण 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ चुके होंगे, वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमने पहले आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो किस आकृति के लिए निकलते हैं या किस चीज में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो वो होता है एक समकोण त्रिभुज। अच्छा, त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालते किसके हैं, हमारे पास में कुल में 6 फलन होते हैं त्रिकोणमिति के। कितने फलन होते हैं, 6। पहला होता है साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कोसेक। मैं यहां पर लिख देता हूं सभी को। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, ठीक है, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो हमें इनके अनुपात निकालने होते हैं। अच्छा, ये है क्या है, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये होते क्या हैं। ये होते हैं फलन, त्रिकोणमिति के फलन होते हैं। फलन का क्या काम होता है, फलन आप कहीं पर भी सुनो, जब भी आप गणित पढ़ो या और किसी भी चीज की पढ़ाई करो, तो अगर आप सुनो फलन, तो फलन का देखो काम क्या होता है। फलन होता है एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे आपकी जूसर मशीन होती है, उसमें आप क्या करते हो, कोई भी एक फल डालते हो, जैसे कि आपको आम का जूस निकालना है तो आप जूसर मशीन लोगे, उसमें आप आम डालोगे काट काट के, उसके बाद में उसको चलाओगे तो आपको फाइनल में क्या मिलता है, आम का
जूस मिल जाता है फाइनल रिजल्ट में। तो ऐसे ही ये क्या होते हैं, एक तरीके के मशीन होते हैं। इनमें हमें एक इनपुट देना होता है और उसके बाद में ये उस इनपुट के हिसाब से हमें एक रिजल्ट निकाल कर देते हैं। तो ये जो फलन है इनमें हमें इनपुट देना होता है। इनपुट क्या देते हैं इनमें देते हैं हम कोण का इनपुट। इनके आगे ऐसे इनपुट के लिए कोष्टक बना लेते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें हमें इनपुट देना होता है, जैसे कि हम यहां पे देते हैं मान लो थीटा का, तो ये क्या बन जाता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखो ये हो गया एक तरीके से मशीन। इसमें इनपुट देने का काम क्या कर रहा है थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे कोई एंगल है थीटा। जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है ना समकोण त्रिभुज का एक एंगल ले रखा है थीटा, तो ऐसे ही ये क्या है एक एंगल है। और ये जो भी फलन है इनमें हम एंगल इनपुट के रूप में देते हैं, ठीक है। तो इनका अनुपात हमें निकालना है, साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, कोस थीटा का अनुपात क्या होता है, ऐसे सभी के अनुपात हमें निकालने हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये अनुपात होते क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि इनका अनुपात क्या क्या होता है, और वो ही हमें इस वीडियो में देखना था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं ना, तो वो देखते हैं हम क्या होता है। साइन थीटा का अनुपात होता है लंब की जो भुजा है जो हमने क्या ले रखी है L, वो डिवाइडेड बाय कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण, क्या बोलते हैं हम लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा का अनुपात, ठीक है। और अगर हम इसको लेंथ के रूप में लिखना चाहे तो क्या बोल सकते हैं L बटा K, ये हो गया साइन थीटा का अनुपात। अब देखते हैं कोस थीटा का अनुपात क्या होता है। कोस थीटा का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो देखो क्या लिखेंगे हम आधार बटा कर्ण, और इस रूप में लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं A/K, ये हो गया आधार बटा कर्ण। अब देखते हैं हम टेन थीटा का अनुपात, ठीक है। तो टेन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। और इस रूप में लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं L/A। ये हो गया आपके पास में साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का अनुपात। अब जो बचे तीन फलन है, यानी कि कौन कौन से, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, वो उनका अनुपात क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप देखो साइन कोस टेन, उनका अनुपात तो हमें मिल गया। अब इससे आगे वाले अनुपात है वो इससे पहले वाले अनुपात का हमें उल्टा करना है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये देखो आप, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये देखो कोट थीटा का अनुपात होता है टेन थीटा का उल्टा, यानी कि टेन थीटा का अनुपात कितना है L/A, तो कोट थीटा का अनुपात हो जाएगा A/L, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, इसका उल्टा ये या फिर इसका उल्टा ये। अब देखो सेक थीटा का अनुपात किसका उल्टा हो जाएगा, कोस का उल्टा। कोस का क्या था A/K, तो सेक थीटा का अनुपात हो जाएगा K/A, ये भी ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब बचा साइन थीटा का उल्टा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा का अनुपात, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा K/L। तो देखो आपके सामने सारे के सारे अनुपात लिखे हुए हैं त्रिकोणमिति के, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। अब देखो कोट थीटा टेन का उल्टा आधार बटा लंब, सेक थीटा कोस का उल्टा कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब। तो ये हो गया आपके पास में त्रिकोणमिति के अनुपात। तो अब आप ये पूछोगे कि भैया हमें ये क्या याद करने पड़ेंगे या रटने पड़ेंगे। तो देखो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है, आपको बिल्कुल सारी की सारी चीजें ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आप बस उस ट्रिक को लिखोगे और सारे के सारे अनुपात
लिख दोगे अपने आप से। तो वो ट्रिक देखते हैं हम क्या है। इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो, अब हम जो ट्रिक की बात कर रहे थे वो लिखते हैं। उस ट्रिक का नाम क्या है? लाल बट्टा कक्का। क्या नाम है? लाल बट्टा कक्का। अगर आपने ये पहले पढ़ा हुआ है तो इस ट्रिक के बारे में पहले सुना जरूर होगा, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीज़ों को याद कर सकते हो। वो ट्रिक होती है लाल LAL बट्टा कक्का, यानी कि के और ए, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, तो ये अपने आप में ये 6 अनुपात लिखे हुए हैं। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। ये जो चीज है इसके अंदर ये सारे के सारे 6 के 6 अनुपात लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करें साइन थीटा की। साइन थीटा कहाँ है? ऊपर वाला पहला, नीचे वाला पहला। ये हो गया आपका साइन थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा। देखो लंब बटा कर्ण। अगला वाला देखो आधार बट्टा कर्ण हो गया, ऊपर वाले से दूसरा और नीचे वाले से भी दूसरा। ये हो गया आपका आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, ये क्या हो गया? कॉस थीटा, आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा। अब देखो अगला वाला लंब बट्टा आधार। ये क्या हो गया? लंब बटा आधार टेन थीटा। ठीक है, अब टेन थीटा पर हम यहां पे पहुंच गए थे ना। अब मैंने बोला था कि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। तो ये जो टेन थीटा था, तो इसका उल्टा करोगे आप, इसका उल्टा करोगे आप तो क्या हो जाएगा? कोट थीटा। ये देखो मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले वाले से आया हमारे पास में साइन थीटा, दूसरे वाले से आया कॉस थीटा, और तीसरे वाले से आया टेन थीटा। ठीक है, अब देखो टेन थीटा के बाद में आता है कोट थीटा। तो ऊपर वाले से जो निकालना है हमें, तो ऊपर वाले से शुरुआत करो। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, कोस थीटा, टेन थीटा लंब बटा आधार। और जब हम कोट की बात करेंगे या बचे हुए नीचे वालों की बात करेंगे तो यहां पर लिख देंगे कोट थीटा। अब हमें कोट थीटा निकालना है ना इस ट्रिक से, तो हमें नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। आधार बट्टा कर्ण, सॉरी आधार बट्टा लंब, है ना? क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। इससे अगला वाला सेक थीटा। ये क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, और ये वाला कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्यू नहीं है, थीटा है ना, इसको थीटा बोलते हैं ऐसे। वो क्यू तो ऐसे होता है। ठीक है, तो अब कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब। तो ये जो अनुपात याद करने की ट्रिक होती है वो क्या होती है? लाल बट्टा कक्का। इससे आपको 6 के 6 अनुपात आसानी से याद हो जाते हैं, या आपको जल्दी से लिखना हो तो आप इसके द्वारा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि एक समकोण त्रिभुज से निकाले जाते हैं, है ना? तो ये हो गए आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना? तो हमने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, और ये जो फलन है इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में कौन सा एंगल थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, और बड़ी वाली भुजा को क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और सीखते रहें।